अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स आज हम जो फिज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करने लगे हैं और वो है बेसिक्स ऑफ ऑप्टिक्स। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसको किसी बुक के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 9 को आप थॉरोली स्टडी कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट्स देती जाऊँगी, थोड़ा बहुत जो रिटन फॉर्म में इसका वर्क है वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट अच्छी तरह से थ्योरी याद करना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 9 को प्रिपेयर करें। अच्छा जी, अब बेसिक्स ऑफ ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है कि ऑप्टिक्स दरअसल क्या है। स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स जो है ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है और इसमें हम लाइट की नेचर और इसके डिफरेंट जो फिनोमिना है उनको हम डिस्कस करेंगे। अब कौन कौन से फिनोमिना हो सकते हैं, वो फिनोमिना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ज़्यादातर जो है वो इंटरफेरेंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैप्टर जो आप लोगों की 9th-10th क्लास में फ़िज़िक्स आपने पढ़ी होगी उसमें भी आपने लाइट को थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा, वहाँ पढ़ा होगा। इसलिए अगर आप लोग नहीं पढ़ के आए हुए तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा ये चैप्टर, इसलिए बहुत गौर से और अच्छे तरीके से इसको सुनिएगा और समझिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे थे लाइट की। ऑप्टिक्स दरअसल क्या है, ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें नेचर ऑफ लाइट और उसके डिफरेंट फिनोमिना को डिस्कस किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है लाइट क्या होती है। तो अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें तो हम लोगों को जो देखने की सलाहियत मिलती है वो दरअसल किसकी वजह से होती है, रोशनी की वजह से। तो हम यहाँ पे इस तरह से कहेंगे, अगर आपको एक डार्क रूम में भेज दिया जाए जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो तो आप वहाँ पे देख नहीं पाएंगे, ठीक है, क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो इस वजह से लाइट दरअसल क्या होती है, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती है। सेंसेशन ऑफ विजन यानी देखने की सलाहियत। इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। और स्टूडेंट्स लाइट जो है, लाइट का ड्यूअल करैक्टर होता है। लाइट का क्या होता है, ड्यूअल करैक्टर। हाँ जी, ड्यूअल करैक्टर का क्या मतलब है, ड्यूअल का मतलब होता है स्टूडेंट्स दोहरा मयार होता है। यानी ये कभी पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करती है लाइट और कभी वेव के तौर पे भी बिहेव करती है। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपल सा इसको देखना है कि न्यूटन जो था एक साइंसदान था जिसने लाइट के बारे में बताया कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है जिनको कार्पसेल्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। और ये उसकी थ्योरी थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद हाइगन एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि ये जो लाइट है ये वेव के तौर पे भी बिहेव करती है। 1678 में डच साइंटिस्ट था, उसने ये, डच साइंटिस्ट मतलब जर्मन साइंटिस्ट था, उसने ये प्रपोज किया कि लाइट जो है ये ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो स्टूडेंट्स वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, इसका क्या मतलब हुआ। फर्ज करें हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है जिसमें से लाइट इमर्ज हो रही है, लाइट निकल रही है, तो लाइट इस तरह से वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये हाइगन का कंसेप्ट था अबाउट लाइट, ठीक है, और इसको भी काफ़ी पजीराई मिली। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लाइट सोर्स है उसमें से लाइट जो निकल रही होती है वो वेव फॉर्म्स की सूरत में निकल रही होती है। तो फिर हम अगर इसको गौर करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइट जो है वो लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस। क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स, अगर आपके घर में कोई लाइट बल्ब ऑन किया हुआ है आपने, या आप सूरज की ही मिसाल ले लें तो सूरज की रोशनी हर तरफ फैल रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ अपवर्ड जा रही है, ऐसा नहीं है सिर्फ डाउनवर्ड जा रही है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, हर डायरेक्शन में जो रोशनी है वो ट्रेवल करती है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जब ये वेव फॉर्म की शक्ल में चलेगी तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ पोर्शन जो है वेव फॉर्म की सूरत में अगर हम देखेंगे तो कुछ पोर्शन जो है वो अबव मेन पोजीशन लाई करता है और कुछ बिलो मेन पोजीशन लाई करता है। अबव जो मेन पोजीशन लाई करता है इसको नाम दिया जाता है क्रेस्ट का, ठीक है, और जो बिलो लाई करता है इसको नाम दिया जाता है ट्रफ का, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर जैसे सन की हम एग्जांपल ले लें, तो सन में से भी तो लाइट इमर्ज हो रही है ना, तो इस तरह से अब इसमें से लाइट जो है वो वेव फॉर्म की सूरत में अगर चल रही है, ट्रैवल कर रही है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके जितने भी क्रेस्ट्स हैं उन क्रेस्ट को हम मिलाएं तो ये इस तरह से सर्कल्स बनते हैं। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के यहाँ पे सर्कल्स बनना शुरू हो जाएंगे सन के इर्द गिर्द। सन है और सन के इर्द गिर्द क्या बनना शुरू हो जाएंगे, ये सर्कल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि तमाम क्रेस्ट को मिलाने से जो ये सर्कल्स बन रहे हैं, ये सर्कल्स दरअसल क्या कहलाते हैं, वेव फ्रंट्स। तो आइए जरा स्टूडेंट्स देखते हैं वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। थ्योरेटिकली स्टूडेंट्स वेव फ्रंट क्या होता है, सरफेस ऑन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ वेव्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। अब यहाँ पे आपको फेज ऑफ वाइब्रेशन लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, वो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, मैं अभी आपको ये कंप्लीट दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बता रही थी कि जो ऐसी सरफेस जहाँ पे तमाम जो पॉइंट्स हैं किसी भी वेव के, उनका फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम हो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है, ये फेज ऑफ वाइब्रेशन नेक्स्ट इसकी जो सेंटेंस है कंप्लीट किया हुआ है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास अगर यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है तो इसके जो क्रेस्ट मिलाने से ये हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म में जो सरफेस बन रही है, इन सरफेसेस को हम क्या नाम देते हैं, वेव फ्रंट्स का। तो ये वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। अब डेफिनेशन में बताया गया है कि इसमें तमाम पॉइंट्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होता है। फेज ऑफ वाइब्रेशन से क्या मुराद है, ये पॉइंट्स हैं क्रेस्ट पे लाई कर रही हैं, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि जिन क्रेस्ट को मिलाने से ये एक सर्कल बन रहा है, इस सर्कल के ऊपर ये तमाम पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इसीलिए इनका फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या है, सेम है, हम अगर कॉमन वर्ड्स में बात करें। और स्टूडेंट्स वेव जो है वो स्पेस में प्रोपोगेट होती है बाय द मोशन ऑफ वेव फ्रंट्स, और जो वेव ट्रैवल कर रही होती है, प्रोपोगेट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रैवल करना। तो जो वेव ट्रैवल कर रही होती है स्पेस में, वो भी दरअसल इन वेव फ्रंट्स की मोशन की वजह से ही कर रही होती है कि ये सन के इर्द गिर्द जो है ये मज़ीद आप सर्कल्स बनाते जाएं, उनके रेडियस बढ़ाते जाएं, तो ये सर्कल्स मज़ीद बढ़ते जाएंगे और अर्थ तक जो है ये वेव फ्रंट्स ट्रैवल करते हुए पहुँचेंगे। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको मज़ीद क्लियर करें तो यहाँ पे मैंने ये शो किया हुआ है कि ये आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है और इसके इर्द गिर्द मैंने कुछ लाइंस जो हैं वो इस तरह से सॉलिड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं और कुछ डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। ये रेड कलर की डॉटेड लाइंस फर्ज कर लें ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ट्रफ्स को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ट्रफ्स। और ये जो ब्लैक कलर की लाइंस हैं, जो सॉलिड लाइंस हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं क्रेस्ट को। ठीक है, तो तमाम क्रेस्ट को मिलाने से वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग इन दो कंजेक्टिव क्रेस्ट या दो कंजेक्टिव ट्रफ्स का दरमियानी फासला देखें तो इस दरमियानी फासले को नाम दिया जाता है वेवलेंथ का, लैम्डा। ये वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रेस्ट या फिर टू कंजेक्टिव ट्रफ्स। ठीक है, और चूंकि हम क्रेस्ट को मिलाने से एक वेव फ्रंट हासिल कर रहे हैं तो सिंपल आप यूं भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो दो कंजेक्टिव वेव फ्रंट्स का दरमियान का जो फासला है वो लैम्डा है। और अगर ये जो लाइट ट्रैवल कर रही है इसकी स्पीड है c, और याद रखें स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये याद रखिएगा। और वो टाइम t ले रही है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, यानी इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक आने में इसको टाइम t लगा है। तो फिर हम लोग लैम्डा जो है वो फाइंड कर सकते हैं, t टाइम है तो हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्डा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, c × t के बराबर, यानी डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया दो वेव फ्रंट्स के दरमियान का। अब यहाँ पे मैं लफ्ज इस्तेमाल करी हूँ कंजेक्टिव। कंजेक्टिव का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ हों। ऐसा नहीं है कि आप इस वेव फ्रंट और इस वेव फ्रंट का दरमियानी फासला निकालें तो वो वेवलेंथ के बराबर आएगा, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। दो कंजेक्टिव जो एक वेव फ्रंट के बाद जो नेक्स्ट वेव फ्रंट है, वेरी नेक्स्ट वेव फ्रंट, उनका आपस का जो दरमियानी फासला है उसको हम लोग नाम देते हैं किसका स्टूडेंट्स, वेवलेंथ का। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद
हम लोगों ने क्या करना है, इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ये मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइंस एरो हेड्स के साथ ड्रॉ की हुई हैं। तो यहाँ इन जो लाइंस हैं इनको हम लोग नाम देते हैं रे ऑफ लाइट का। ठीक है, ये लाइन दरअसल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रे ऑफ लाइट को। तो यहाँ मैंने इसको लेबल भी किया हुआ है रे ऑफ लाइट। ये जितनी भी ब्लैक कलर की परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं इन सर्कल्स के परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जो अहम बात है वो ये भी है कि ये मैं बार बार आपको सर्कल्स की बात कर रही हूँ, हालांकि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है हर डायरेक्शन में, 3 डायमेंशनल व्यू होता है इसका। तो इस वजह से मैं यहाँ पे सर्कल्स की बजाय स्फेयर्स कहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आप लोगों के लिए ये कंसेप्ट थोड़ा मुश्किल होगा कि स्फेयर और सर्कल में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स फर्ज करें मेरे पास कोई भी जो वाटरमेलन है, तरबूज हो गया, किन्नू हो गया, ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, आपके फ्रूट्स डेली बेसिस वाले मैं उनको डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आए। अब अगर मैं 3 डायमेंशनल व्यू की बात करूँ तो ये मेरे पास अगर एक प्याज है तो ये इसकी 3 डायमेंशनल व्यू है, मैं हर तरह से इसको देख सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैं इसका सिंपल इसको प्याज को कट कर लूँ और आपको इसका अंदर का व्यू दिखाऊं तो वो हमारे पास जो है वो इसका सिंपल 1 डायमेंशनल व्यू होगा, और उसमें से छोटी सी स्ट्रिप काट लूँ तो वो उसका 2 डायमेंशनल व्यू होगा। प्याज का 3 डायमेंशनल व्यू तो हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये है इसका अगर सिंपल ऊपर से टॉप व्यू देखें तो ये इसका 1 डायमेंशनल व्यू है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी ये विड्थ भी देख सकती हूँ और ये वाला सामने वाला हिस्सा भी देख सकती हूँ तो ये इसका क्या होगा, 2 डायमेंशनल व्यू। ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स अगर मैं इसको देखना चाहूँ 3 डायमेंशनली इस प्याज को, कटे हुए प्याज को, तो स्टूडेंट्स इसका जो व्यू होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से। अब फर्ज करें स्टूडेंट्स जो लाइट आपके पास आ रही है सन की तरफ से, उसका सेंटर जो है, जी स्टूडेंट्स ये अगर हम लोग इस प्याज का ये वाला सेंटर मान लें और यहाँ पे देखें, फर्ज करें कि ये सन है, तो सन के इर्द गिर्द जो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट वाला जो मैंने सर्कल रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये लाइट इस तरह से ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। ठीक है, ये वेव फ्रंट्स बनते जा रहे हैं, ये डिफरेंट जो हैं इसके वेव फ्रंट्स मान लें, सन की लाइट जो है वो इस तरह से ट्रेवल करती हुई जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें ये इस लाइन इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो ये इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली तो ये इसकी रे कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, रे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वाली एग्जांपल समझ आई होगी। ये तो हो गया ना इसका टॉप व्यू, लेकिन जब हम लोग अगर इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखें तो लाइट ऐसे तो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, लेकिन अगर हम लोग इसका साइड व्यू देखें तो वो इस तरह से हर तरफ जो है वो ट्रेवल करती जा रही होगी। तो ये इसका जो है व्यू हो सकता है। 3 डायमेंशनल व्यू के लिए मुझे यही बेस्ट एग्जांपल लगी ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली। वेव फ्रंट को भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये जो ब्लैक कलर के सर्कल्स हैं, और उसके बाद इनको जो रे ऑफ लाइट है, दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स, और इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स जो है वो क्या होगी, उनकी वेवलेंथ। तो अब हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। वेवलेंथ स्टूडेंट्स क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वर्ड क्या है स्टूडेंट्स, लैम्डा, लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। रे ऑफ लाइट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, द लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, ऐसी लाइन जो वेव फ्रंट के नॉर्मल हो उस, और विच शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन से क्या मतलब है कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इसको आप आसान वर्ड में यूँ भी लिख सकते हैं कि प्रोपागेशन का मतलब होता है ट्रेवल करना, ट्रेवल किस डायरेक्शन में कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने अभी इसको डायग्राम के थ्रू भी समझा, और इसमें यहाँ पे देख लें, ये जो ब्लैक कलर की एरोहेड वाली लाइंस हैं ये दरअसल किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, रेज ऑफ लाइट को, सनलाइट की रेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये दरअसल क्या हैं, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स कौन कौन सी हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स भी हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स हैं और सिलेंड्रिकल भी वेव फ्रंट्स होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों के जो चैप्टर नंबर 9 में है वो दो तरह के स्फेरिकल और प्लेन वेव फ्रंट्स को डिस्कस किया हुआ है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स को डिस्कस नहीं किया गया। इसलिए हम वही डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में यहाँ पे गिवन है, जो आपको ईजिली अवेलेबल भी हो सकें। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? द वेव फ्रंट इन विच लाइट वेव्स आर प्रोपागेटेड इन स्फेरिकल फॉर्म। अभी जो मैं आपको सन की एग्जाम्पल दे रही थी, स्फेयर्स की एग्जाम्पल दे रही थी, अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि स्फेरिकल क्यों होती हैं, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल व्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लाइट ऑल डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही होती है। तो इसलिए अब स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट सोर्स का जिक्र आया है। फॉर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इन होमोजीनियस मीडियम वेव फ्रंट्स आर कंसंट्रिक स्फेयर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। अब आपके पास एक ऐसा पॉइंट सोर्स है जो कि सेंटर पर मौजूद है, तो पॉइंट सोर्स के से जो वेव फ्रंट्स इमर्ज हो रहे होंगे वो डिफरेंट रेडियाई के कंसंट्रिक क्या बनना शुरू हो जाते हैं, स्फेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है बार बार स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही हूँ स्फेयर्स का। तो स्फेयर का मतलब है ये 3 डायमेंशनल व्यू को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने ज़्यादा आप ड्रॉ करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को की रिप्रेजेंटेशन है, और इनके परपेंडिकुलर ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये दरअसल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रे को। ठीक है, तो और ये वाले जो ब्लैक कलर के स्फेयर्स बन रहे हैं ये दरअसल क्या हैं? वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स प्लेन वेव फ्रंट्स क्या होते हैं कि ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं कि जब इनका पॉइंट सोर्स से या सोर्स ऑफ लाइट से फासला जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है वो अर्थ तक पहुंच रहा होता है। फ़र्ज़ करें सनलाइट की एग्जांपल ले लें, तो सन और अर्थ के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला है, तो जिसकी वजह से आप यूँ समझ लें कि वो तकरीबन इन्फिनिटी है फासला, इतना ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस है। तो फिर क्या होगा कि वो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं ये इस तरह से आपके पास इतने बड़े होते जाएंगे कि अर्थ तक जो पहुंचेंगे इनका इतना सा पोर्शन पहुंचेगा, और ये तकरीबन क्या होगा? प्लेन ही होगा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट के तौर पर हम तक नहीं पहुंचेगा। समझ आइए बात की। एट वेरी लार्ज डिस्टेंस दैट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम सोर्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट विल बिकम नियरली प्लेन, और सच अ वेव फ्रंट इज नोन एज प्लेन वेव फ्रंट। तो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं ये किसके तौर पे बिहेव करना शुरू हो जाते हैं? प्लेन वेव फ्रंट्स। अब इसमें इसकी एग्जांपल कौन सी है? सनलाइट रीचेज अर्थ इन प्लेन वेव फ्रंट, और जो सनलाइट हम तक पहुंच रही है वो किसकी फॉर्म में पहुंच रही है? स्फेरिकल की बजाय प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। ठीक हो गया। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसको लेबॉर्ट्री में भी हासिल कर सकते हैं। पहले तो हम इसका व्यू देख लेते हैं ना कि सन से जो हम तक पहुंच रही है, तो स्टूडेंट्स ये सन की रेज हैं, रेज ऑफ सनलाइट हैं, ये रेज हैं, और ये रेज को अगर हम लोग इस तरह से मिलाएं तो ये हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा पोर्शन ज़मीन पर पहुंच रहा होता है, और ये देखें तो ये बिल्कुल प्लेन जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो इस वजह से ऐसे वेव फ्रंट को हम क्या नाम देते हैं? प्लेन वेव फ्रंट का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि हम लेबॉर्ट्री में इस प्लेन वेव फ्रंट को कैसे हासिल कर सकते हैं। इन लेबॉर्ट्री इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस पे एक जो पॉइंट सोर्स है उसको प्लेस करेंगे, तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, और ये कन्वेक्स लेंस का हमारे पास ये वाली जो ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन जो ओ पॉइंट से गुजर रही है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो स्टूडेंट्स आप इसमें गौर करें। तो ये आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट ओ से यहाँ पे एक पॉइंट रेड कलर का रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको कहते हैं फोकस। और यहाँ इस फोकस पॉइंट पे हमने क्या रखा हुआ है? एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जैसे ही कन्वेक्स लेंस से ये जो लाइट की रेज हैं ये पास होंगी, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएंगी? कन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद ये लाइट रेज जो हैं ये पैरेलल हो जाएंगी। ये लाइट रेज क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो स्टूडेंट्स पैरेलल होने की वजह से अगर हम इनके वेव फ्रंट्स ड्रॉ करें तो ये वेव फ्रंट्स दरअसल कौन से वेव फ्रंट बन रहे होंगे? प्लेन वेव फ्रंट्स। कौन से वेव फ्रंट बन रहे होते हैं? प्लेन वेव फ्रंट्स।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि जब भी लाइट रेज पैरेलल होती हैं तो जो वेव फ्रंट्स होती हैं वो कौन से बनते हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स। और इसमें स्टूडेंट्स जो पॉइंट ओ है इसको नाम दिया जाता है ऑप्टिकल सेंटर का, और एफ पॉइंट को फोकस का नाम दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चला कि जब लाइट रेज पैरेलल होती हैं तो जो वेव फ्रंट्स बनते हैं वो प्लेन होते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग स्टूडेंट्स इस डायग्राम में गौर करें तो यहाँ पे ये जो लाइट की रेज हैं ये तकरीबन क्या हैं, पैरेलल हैं। यानी जितना ज़्यादा फासला बढ़ता जाएगा उतनी ही लाइट रेज क्या होती जाएंगी, पैरेलल होती जाएंगी, और वेव फ्रंट्स कैसे बनना शुरू हो जाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट्स। इसी वजह से इसी खूबी को यूज़ करते हुए हम कन्वेक्स लेंस के फोकस पे क्या करते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं, पॉइंट सोर्स रखते हैं लाइट का, और फिर जो हमारे पास लाइट रेज ऑब्टेन होती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस वो कौन सी बनती हैं, पैरेलल लाइट रेज, और वेव फ्रंट्स बनते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।